लेकिन इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उसने कहा जी a sample of study of the people of an area reveals that total number of women are 30% and the percentage of runners were 60% as a whole and the percentage of male runners is 60. What is the percentage of female runner? इस क्वेश्चन को देख के हमें ये बात पता चली है कि पॉपुलेशन को हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है मेल और फीमेल की कैटेगरी और एक है रनर एंड नॉन रनर की कैटेगरी। जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ट्री बनाते हैं। हम लोग पहले हर पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं, फिर उसके बाद जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो उसने हमें कुछ टोटल्स बताए हैं और एक टेबल के अंदर की फिगर बताई है। तो जनाब टोटल्स और टेबल के अंदर की फिगर्स अगर हमें पता हो, कुछ पता हो, तो बाकी हम फिल अप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें जो उसने चीजें बताई हैं, जैसे इधर भी टोटल्स होते हैं और इधर भी टोटल्स होते हैं। तो जो पहली बात उसने ये बताई है कि इसने कहा है कि दैट द टोटल नंबर ऑफ वुमेन आर 30%। इसका मतलब ये है कि किसी एरिया में जो पॉपुलेशन है उसमें फीमेल टोटल 30% है, चाहे वो रनर हो या नॉन रनर हो। उसने हमें टोटल बताया है कि टोटल फीमेल कितनी है जनाब, 30% है। तो हम लोग यहाँ पे 30% लगा सकते हैं टोटल के नीचे, क्योंकि उसने टोटल फीमेल्स बताई हैं। अच्छा, एंड द परसेंटेज ऑफ रनर्स वर 60% एज ए होल। और जो रनर्स हैं वो टोटल 60% हैं। टोटल पॉपुलेशन के 60% लोग ऐसे हैं जो रनर हैं। तो ये भी उसने रनर का टोटल बताया। इतनी सी बात से हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन के नंबर्स की बात करते होते तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता शायद, लेकिन अब अभी वो परसेंटेज में बात कर रहा है। तो हम कहेंगे यार टोटल पॉपुलेशन में 30% फीमेल हैं, तो इसका मतलब है कि 70% फीमेल मेल होंगे। एक बात, टोटल पॉपुलेशन में 60% रनर है तो 40% नॉन रनर्स होंगे। ठीक है ना, ऐसे होता है ना, 100% टोटल पूरा करना है ना आपने। तो अगर फीमेल्स की बात की तो उसने कहा कि 30% फीमेल्स हैं, तो इसका मतलब है कि 70% मेल होंगे। और 60% उसने कहा रनर हैं, तो 40% नॉन रनर होंगे। हमें टोटल पता चल गया। आगे चलते हैं, हमने ये अंदर ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि रनर मेल्स कितने हैं, नॉन रनर मेल्स कितने हैं, रनर फीमेल्स कितनी हैं और नॉन रनर फीमेल्स कितने। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा इनमें से किसी भी एक की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो। सही है, वो कैसे? उसने कहा कि द परसेंटेज ऑफ मेल रनर्स वर 60% ऑफ मेल। ये वाली बात जो है उसने हमें बड़ी मजे की खूबसूरत बात बताई। परसेंटेज ऑफ मेल रनर, यानी कि ये जो फिगर है ये 60% ऑफ मेल है। मेल कितने हैं? टोटल 70% है। तो 70% का 60% जो है वो रनर है। इसका मतलब यह है कि रनर के केस में हम लोग लिख सकते हैं 70% मल्टीप्लाई बाय 60%, यानी कि 42%। दैट्स इट। 2/2 के टेबल के अंदर, 2/2 की प्रोबेबिलिटी ट्री के अंदर हमें ट्री के अंदर से एक भी चीज पता चल जाए और हमें टोटल्स पता हो तो हम बहुत इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, सिर्फ उसने ये बताया था परसेंटेज ऑफ मेल रनर्स वाज 60% ऑफ मेल। तो ये जो रनर्स हैं ये 60% ऑफ मेल है। मेल टोटल कितने हैं? 70%। और उसमें से 60% जो लोग हैं वो रनर हैं, यानी कि 70% का 60% 42% बनता है। अच्छा, अब बाकी हम पूरे कर सकते हैं। देखें, टोटल 60% रनर्स हैं, 42% मेल हैं, तो डेफिनेटली फिर 18% फीमेल्स होंगी। टोटल 70% है जिनमें से 42% रनर्स हैं, तो इसका मतलब है कि नॉन रनर्स कितने होंगे? 28%। टोटल 40% नॉन रनर्स हैं जिनमें से 28% मेल हैं, तो टोटल 12% फीमेल्स होंगे। जब भी हम लोग इस तरह से कंटीजेंसी ट्री बनाते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी ट्री बनाते हैं, तो इसमें आपने देखना है कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम परसेंटेजेस दोनों तरफ से टोटल इक्वल होनी चाहिए।
42 प्लस 18 कितना होता है? 60 होता है, बिल्कुल ठीक है। 28 प्लस 12 40 होता है, बिल्कुल ठीक है। 42 प्लस 28 कितना होता है? 70 होता है, बिल्कुल ठीक है। और 18 और 12 30 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि दिस इज आवर कंटिजेंसी टेबल, जिसमें हमने सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली है। अब वो हमें जिसकी भी परसेंटेज कहेगा हम बता देंगे। उसने कहा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल रनर्स, तो फीमेल रनर्स कितनी है? हम फीमेल में जाएंगे, रनर के नीचे जाएंगे तो हमें 18 नजर आएगा, तो 18 इज योर आंसर। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी डू इट। लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन में वो आपको कहता कि एक पॉपुलेशन में टोटल 500 लोग हैं, ठीक है, देयर आर टोटल 500 पीपल, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यही वाली दी गई होती है, और आपसे कहा जाता है कि बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेल नॉन रनर्स हैं। हमें पता है कि मेल नॉन रनर जो हैं वो 28% है। 28% मल्टीप्लाई बाई 500 यानी कि 140। सही है। तो जब परसेंटेजेस में दे दिया तो चीजें आसान होती हैं, हम आराम से परसेंटेजेस के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर्स में इंफॉर्मेशन दी गई हो तो नंबर्स में हम लोग उसको परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसमें नंबर्स में जो भी उसका डिसीजन करना होता है वो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी टेबल।